5 अक्टूबर को लाहौर में पीटीआई के एहतजाज के दौरान पुलिस पर पथराव का इल्जाम। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर समेत तहरीक इंसाफ के 4 रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुल्ज़मान में हम्माद अजहर, सईद संधू और शहबाज अहमद के नाम हैं। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में दौरान समाअत पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि अली अमीन गंडापुर तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमात में सनम जावेद की बरियत के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि अगर नाइंसाफी हो तो उस पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। हुकूमती वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि सनम जावेद के रिमांड के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर हुई। रिमांड के खिलाफ दरखास्त में लाहौर हाईकोर्ट ने मुल्जिमा को मुकदमे से बरी कर दिया। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ्त। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें कब मुकर्रर होंगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल से पॉलिसी तलब कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा कि अपीलों पर जल्द समाअत की दरखास्त दायर हुई। केस फिक्स करने की पॉलिसी से मुतालिक डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल रिपोर्ट जमा करवाए। इल्तिवा मांगना हो तो इस अदालत में ना आना, जस्टिस हाशिम काकड़ की प्रोसिक्यूटर पंजाब को तंबीह। जीएचक्यू हमला केस में शेख रशीद की बरियत की अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आइंदा सिर्फ जज, वकील या मुल्जिम के इंतकाल पर इल्तिवा मिलेगा। अदालत में सिर्फ कानून के मुताबिक ही फैसला होगा। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन फैसला कर चुका है, फाइनल ऑर्डर पास नहीं करेगा। समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा कि देखना यह है कि तंजीमी ढांचे के बगैर सिर्फ करारदाद के जरिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक पार्टी सेक्रेटरी जनरल असद उमर हैं, लेकिन उस अहदे पर अभी तक अब कोई और है। अकबर एस बाबर कहते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने तक पीटीआई के असासे मुंजमद किए जाएं। कुछ गिद्ध पीटीआई को नोच रहे हैं। पार्टी के पैसों पर बंदरबांट हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई से इत्तेहाद या अलायंस करने या ना करने के फैसले से आगाह नहीं किया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, फजलुर रहमान से इत्तेहाद नहीं, अलायंस के हवाले से बात हुई थी। मौलाना से मुलाकात होगी तो तफसील से बातें होंगी। पीटीआई बड़ी सियासी जमात है, इख्तिलाफ राय चलता रहता है। प्राइम मिनिस्टर साहब इंसाफ से काम करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, इसलिए कि मैं ये कहूँगा ना कि उन्हें पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके सबको पता है। कैनाल मंसूबा अगर हमारे हाथ से निकल गया तो फिर हम भी एहतजाज के लिए निकलेंगे। कैनाल्स के हवाले से सिंध के लोगों में बदगुमानी पैदा की गई। बुकला और सियासी जमातों का एहतजाज दुरुस्त, लेकिन आवाम की तकालीफ का ख्याल करें, शहरियों को तकलीफ ना दें। वजीर आला मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, जिसमें उनका कहना था कि एहतजाज अपनी जगह, लेकिन ये भी देख लें कि किसी के हाथों में तो नहीं खेल रहे। मंसूबे की तौसीक एक्निक में नवंबर से रुकी हुई है। सिंध हुकूमत कैनाल मंसूबा खत्म करने का ऐलान चाहती है। वफाकी हुकूमत से कहूंगा कि मामला दुरुस्त नहीं है, जल्द इलेक्शन लिया जाए। पीपल्स पार्टी का पार्लियामान में खामोश एहतजाज जारी रखने का फैसला। आज के सेनेट इजलास से मुतालिक हिकमत अमली तैयार कर ली। पार्टी ज़राए के मुताबिक पीपी सेनेट में हुकूमती कानून साजी की हिमायत नहीं करेगी। नहरों की तामीर के मामले पर इजलास में एहतजाज जारी रहेगा। जजेस ट्रांसफर केस। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने दरखास्त गुजार के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि तमाम फरीकैन के तहरीरी जवाबात आ चुके हैं, क्या आप उन पर जवाबुल जवाब देना चाहेंगे? वकील मुनीर मलिक ने कहा कि जी मैं जवाबुल जवाब तहरीरी तौर पर दूंगा।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या आपको वक्त चाहिए होगा। वकील ने जवाब दिया कि आइंदा जुमेरात तक वक्त दे दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इतना वक्त क्यों चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर तुर्की रवाना हो गए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। खत्ते की सूरत हाल और ईरान के मामले पर गौर किया जाएगा। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 512 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,19,000 से ज्यादा की हद उबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ। मुल्क भर में आज से 27 अप्रैल तक गर्मी की लहर का इम्कान। एनडीएमए ने एडवाइजरी जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश की भी पेश गोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ डे आज मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद कुराइश को दरपेश खतरात के हवाले से आगाही फैलाना है। अपनी जमीन से मोहब्बत का तकाजा है। हम ऐसे इकदाम करें जिनसे माहौल में आलूदगी कम से कम हो। दरख्त लगाएं। पहले से मौजूद दरख्तों की निगहदाश्त हमारा फर्ज है।